Hello students, welcome back to my channel. Today I discuss Arsenicum album from Allen's keynote. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कॉमन नाम देख लेते हैं। कई नामों से इसको जानते हैं हम। कॉमन नेम एलेंस keynote में दिया गया है वाइट आर्सेनिक ऑफ अर्निका दिया है, लेकिन अर्निका नहीं है, यहाँ पे आर्सेनिक है, मिसप्रिंट है। आर्सेनिक है और भी इसको बोलते हैं वाइट ऑक्साइड ऑफ मेटेलिक आर्सेनिक। दूसरा में केवल आर्सेनिक भी बोलते हैं। तीसरा में वाइट आर्सेनिक भी बोलते हैं। वाइट आर्सेनिक के भी नाम से जानते हैं हम लोग। चार में देखते हैं आर्सेनियस एसिड, आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड। ट्राइऑक्साइड क्यों कहते हैं? क्योंकि O3 है, इसीलिए ट्राइऑक्साइड। 5 में इसका देखते हैं हम केवल आर्सेनियस एसिड बोलते हैं। आर्सेनियस एसिड के भी नाम से जानते हैं हम लोग। 6 में देख लेते हैं आर्सेनियस एंड एनहाइड्रेट के भी नाम से जानते हैं। टोटल इसको हम 7 नामों से जानते हैं। एक एलेंस keynote में दिया गया है वाइट ऑक्साइड ऑफ आर्सेनिक। केमिकल फार्मूला देखते हैं AS2O3। क्रिस्टलाइन टाइप में होता है, क्रिस्टल टाइप में। इसको फिर यहाँ पे पाउडर बनाते हैं, तब हम लोग इसको यूज करते हैं। इजली सोलुबल इन एसिड और अल्कलाइन वाटर्स। बॉइल्ड वाटर में सोलुबल है और एल्कोहल में स्लाइटली सोलुबल है। आइए अब इसका एक एक करके हम सिम्टम देखते हैं एलेंस keynote से। ग्रेट प्रोस्ट्रेशन, बहुत ज़्यादा इसको प्रोस्ट्रेशन रहेगा, बहुत ज़्यादा वीकनेस रहेगा, बहुत ज़्यादा कमजोरी रहेगा। विथ रैपिड सिंकिंग ऑफ द वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स क्या होता है? बहुत तेज़ी से घटते जाएगा। सिंकिंग और डिसिंकिंग तो डुबोना होता है। वाइटल फोर्स इसका बहुत तेज़ी से घटते जाएगा। फेंटिंग, यहाँ तक कि मूर्छित हो जाएगा। द डिस्पोजिशन इज, डिस्पोजिशन इसका कैसा होगा, इसका नेचर कैसा होगा, स्वभाव कैसा होगा? तो ए में देखते हैं डिप्रेसिंग, डिप्रेसिंग रहेगा, यानी कि उसका माइंड हमेशा उदास रहेगा। मेलनकोली मतलब होता है निराश, हमेशा निराश रहेगा। डिस्पेयरिंग बोले तो आशाहीन रहेगा। इनडिफरेंट मतलब सबसे अलग रहेगा। बी में देखते हैं इसका एनॉक्सियस, फियरफुल, रेस्टलेस, फुल ऑफ एंग्विश, मतलब बहुत उसको पीड़ा रहेगा। एंग्विश मतलब पीड़ा होना, बहुत ज़्यादा पीड़ा रहेगा और उससे बेचैन रहेगा। फियरफुल रहेगा, बहुत से डरा हुआ रहेगा। एनॉक्सियस मतलब चिंतित रहेगा। सी में देखते हैं इरिटेबल, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा रहेगा स्वभाव उसका। सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव रहेगा। पीविस, पीविस का मतलब होता है झकरालू टाइप में, थोड़ा सा अगर थोड़ा सा इरिटेबल चिढ़ जाएगा, इरिटेबल हो जाएगा, बहुत सेंसिटिव नहीं है तो तुरंत झगड़ा कर लेगा। इजली वैक्स्ड मतलब बहुत जल्दी क्या होता है, चिढ़ जाएगा किसी पर। द ग्रेटर द सफरिंग द ग्रेटर द एंग्विश, वह जितना ज़्यादा पीड़ा में रहेगा
उतना ही ज़्यादा वह बेचैन रहेगा, रेस्टलेस रहेगा, एंड फियर ऑफ डेथ, और इसको मरने से बहुत ज़्यादा डर लगता है। वह जितना ही ज़्यादा दर्द होता है उसको, जितना ही ज़्यादा उसको दर्द होता है उतना ही ज़्यादा बेचैनी रहता है उसको, और घबराहट रहता है, यहाँ तक कि मौत से वो बहुत ज़्यादा डरता है। मेंटली रेस्टलेस, मानसिक रूप से बहुत बेचैन रहेगा, बट फिजिकली टू वीक टू मूव, लेकिन फिजिकली बहुत कमज़ोर रहेगा, यहाँ तक कि वो मूव नहीं कर पाएगा। कैनॉट रेस्ट इन एनी प्लेस, किसी स्थान पर वह रेस्ट नहीं कर सकता है। चेंज प्लेस कंटिन्यूसली, हमेशा अपना स्थान चेंज करते रहता है। वांट्स टू बी मूव फ्रॉम वन बेड टू अनदर, वह चाहता है कि हम एक बेड से दूसरे बेड तक जाए, लेकिन इतना कमज़ोर होने की वजह से नहीं जा पाता है। एंड लाई नाउ हियर एंड दियर, और वह इधर उधर लेटे रहता है। एनॉक्सियस फियर ऑफ डेथ, बहुत ज़्यादा वह चिंतित रहता है मृत्यु से अपने, या तो सिंपल में इसको मौत का डर भी कह सकते हैं, मौत से उसको बहुत डर लगता है। इट यूजलेस टू टेक मेडिसिन, वह सोचता है कि मेडिसिन लेना हमें यूजलेस है, मतलब इसका कोई उपयोग नहीं है। इज इनक्यूरेबल, इज श्योरली गोइंग टू डाई, वह इनक्यूरेबल होने वाला डिजीज रहता है और उसको लगता है कि श्योरली मैं मर जाऊंगा। ड्रेड ऑफ डेथ, और मरने से उसको डर भी लगता है। व्हेन एलोन, जब वह अकेला होता है, और गोइंग टू बेड, जब वह बेड पर जाता है। तो बेड पर जाता है तो उसको लगता है कि हम मर जाएंगे। अटैक ऑफ एंजाइटी एट नाइट, ड्राइविंग आउट ऑफ बेड, उसको क्या होता है जब एंजाइटी का अटैक होता है रात में, तो क्या होता है ड्राइविंग आउट, मतलब बेड से कूद जाता है, बेड से उठ के भाग जाता है। उसको जब भी बढ़ेगा कंप्लेन आफ्टर मिडनाइट, यानी कि रात में इसका कंप्लेन बढ़ जाता है। बर्निंग पेन, बहुत ज़्यादा इसको बर्निंग पेन होगा। द एफेक्टेड पार्ट बर्न्स लाइक फायर, जो भी उसका एफेक्टेड पार्ट होगा, जहाँ पे उस कंप्लेन होगा, उसको लगेगा, ऐसा लगेगा कि जहाँ पे वहाँ पे आग जल रहा है, ऐसा बर्निंग होगा। एज इफ ए हॉट कोल वे आर अप्लाइड टू पार्ट, यहाँ तक उसको लगता है कि जहाँ पे हमको बर्निंग हो रहा है वहाँ पे एक रेड कोयला का टुकड़ा वहाँ पे गरम रखा गया है, अप्लाइड लगाया गया है। एंथ्रेक्स में भी हम लोग देख चुके हैं, उसमें बहुत ज़्यादा बर्निंग है। एम्लोरेशन बाई हीट से उसको बहुत एम्लोरेशन मिलेगा। यहाँ पे बहुत यूनिक सिम्टम है, इसको वहाँ पे हीट जब लगाएगा तो क्या हीट से एम्लोरेशन भी है, उसको बहुत ज़्यादा वहाँ पे जलन भी हो रहा है। हॉट ड्रिंक्स, गर्म पानी पीना चाहता है। हॉट एप्लीकेशन, वहाँ पे गर्म कोई एक्सटर्नल एप्लीकेशन यहाँ पे मलहम टाइप में लगाना चाहता है। बर्निंग थ्रस्ट विदाउट ए स्पेशल ड्रिंक डिजायर टू ड्रिंक, बर्निंग थ्रस्ट होगा, बहुत ज़्यादा उसको प्यास रहेगा। विदाउट ए स्पेशल डिजायर टू ड्रिंक, उसका कोई स्पेशल डिजायर नहीं रहेगा, जैसे स्पेशल डिजायर बोले तो ठंडा या गर्म या कुछ भी ऐसा उसको डिजायर नहीं रहता है पीने के लिए। द स्टमक डज नॉट सिम्स टू टोलरेट, क्यों? क्योंकि उसका स्टमक उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है, टोलरेट नहीं कर पाता है। बिकॉज इट कैन नॉट एसिमिलेट, इसको पचा नहीं पाता है कोल्ड वाटर को पचा नहीं पाता, इसलिए ठंडा नहीं पानी पीता है। लाइज लाइक ए स्टोन इन द स्टमक, लगता है उसको पेट में पत्थर की तरह पड़ा हुआ है। इट इज़ वांटेड बट ही कैन नॉट और डेयर नॉट ड्रिंक इट, यह चाहता है पानी पीने के लिए, लेकिन क्या पीना चाहता है, क्यों? क्योंकि उसको डर लगता है पानी पीने से।
कैनॉट बियर द स्मेल, उसे स्मेल बर्दाश्त नहीं होता है। स्लाइट ऑफ फूड, थोड़ा सी खाना का। कोल्चिकम भी है, सीपियस भी है। ग्रेट थ्रस्ट, बहुत ज़्यादा प्यास रहेगा। फॉर कोल्ड वाटर, ठंडा पानी का। ठंडा पानी का डिजायर रहेगा। ड्रिंक्स ऑफ एन बट लिटिल, वह पानी पीता है लेकिन लिटिल एट ए टाइम, एक टाइम में बहुत कम पानी पिएगा। ईट सेल्डम, और कम कम खाएगा। बट मच, लेकिन ज़्यादा खाएगा। गैस्ट्रिक डिरेंजमेंट, गैस्ट्रिक डिरेंजमेंट कैसा होता है इसका? आफ्टर कोल्ड फ्रूट्स, कोल्ड फ्रूट्स अगर कुछ ले लेगा तो उसका गैस्ट्रिक डिरेंजमेंट होगा। आइसक्रीम ले लेगा तब भी होगा। आइस वाटर अगर ले रहा है तब भी उसका कंप्लेन बढ़ जाएगा। शावर बियर, शावर बियर और भी मेडिसिन में पढ़ चुके हैं, उसमें भी है, अगर लेगा तो कंप्लेन बढ़ जाएगा, जिससे एंटीम सी है, एंटीम सी में भी है। बैड ससेग मतलब क्या होता है, जो कि एक फूड होता है जिसमें ऐसे ऐसे होता है, इसमें बैग लाइक होता है, इसमें मांस रखा जाता है, मांस, और इसको क्या कहता है, 20 पीस में काट के लोग खाते हैं। विदेश के लोग के ये सब फेवरेट फूड है। एल्कोहलिक ड्रिंक, और कोई एल्कोहल पी रहा है उससे भी इसका गैस्ट्रिक डेंजर हो सकता है। स्ट्रॉन्ग चीज़ मतलब खराब चीज़, खराब हो गया है कोई चीज़, उसको खा रहा है तभी कंप्लेन से बढ़ेगा। टीथिंग चिल्ड्रेन आर पेल, टीथिंग चिल्ड्रेन जो होता है जिसमें बच्चे में दांत जमता है, कैसा दिखने लगेगा, पेल लगेगा, वीक रहेगा, बहुत कमज़ोर रहेगा। फ्रीटफुल, बहुत ज़्यादा चिढ़ने वाला, झगड़ा करने वाला। एंड वांट टू बी कैरीड रिपीटली, और चाहता है कि मुझे कोई गोदी में लेके बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव करे, घूमे। डायरिया आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग, कोई भी चीज़ खाएगा पिएगा तो उसको डायरिया हो जाएगा। स्टूल स्केंटी, स्टूल कैसा होगा, बहुत स्केंटी होगा, बहुत कम मात्रा में होगा। डार्क कलर का होगा, जो भी होगा डार्क कलर का होगा, कोई स्पेशल डार्क नहीं दिया है, ब्लैक भी हो सकता है। ऑफेंसिव, बहुत ज़्यादा उसमें बदबू रहेगा। एंड वेदर्ड स्मॉल और लार्ज, फॉलोअड बाई ग्रेट प्रोस्टेशन। यहाँ पे देखते हैं, चाहे कम हो या ज़्यादा हो, उसके साथ बहुत ज़्यादा प्रोस्टेशन, बहुत ज़्यादा कमजोरी रहेगा। हेमरॉयड देख लेते हैं इसका। विथ स्टिचिंग पेन, कैसा पेन होगा, स्टिचिंग पेन होगा। व्हेन वॉकिंग, जब वो चलेगा तो उसके हेमरॉयड में क्या होता है, स्टिचिंग, जैसे कोई सुई चुभा रहा है वैसे उसको दर्द होगा। और या तो बैठेगा तब भी हो सकता है। नॉट एट स्टूल, जब वो स्टूल करता है, जब स्टूल पास करता है तो उस टाइम में कोई उसमें पेन नहीं रहेगा। प्रिवेंटिंग सिटिंग और स्लीप, इस बैठने में और इसको सोने में बहुत ज़्यादा नहीं। प्रिवेंटिंग सिटिंग एंड स्लीप, वह क्या करता है, रोकता है बैठने से और सोने से, इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है हेमरॉयड के लेके, सो नहीं पाता है अच्छे से बैठ नहीं पाता है। बर्निंग पेन, कैसा पेन होगा इसमें, बर्निंग पेन होगा, जलन वाला पेन होगा। एग्रेवेशन बाय हीट, हीट से बढ़ जाएगा। फीसर रहेगा इसमें, फीसर मतलब क्रैक्स। मेक वॉइडिंग यूरिन डिफ़िकल्ट, पेशाब करने में बहुत उसको दिक्कत होगा, खुल के पेशाब नहीं आएगा, वॉइडिंग सही से नहीं हो पाएगा, डिफ़िकल्ट होगा उसमें। यहाँ पे फीसर भी हो सकता है। ब्रेथिंग, सांस लेने में कैसा होगा, अस्थमेटिक होगा, जिसको अस्थमा की प्रॉब्लम उसको होगा। मस्ट सिट, और वो बैठ जाएगा। और बेंड फॉरवर्ड, और आगे की तरफ झुक जाएगा, जैसे ही
ये पर्सन है आगे की तरफ क्या हो रहा है, झुका हुआ रहेगा और ये खांसेगा, खांसेगा, झुक के खांसेगा, अस्थमेटिक प्रॉब्लम है। स्प्रिंग्स आउट ऑफ बेड एट नाइट, स्प्रिंग आउट मतलब बेड से क्या होता है, उठ जाता है एकाएक या कूद जाता है एकाएक। स्पेशली आफ्टर 12 o'clock, 12 बजे के टाइम में, रात में 12 बजे रात में। अनेबल टू लाई डाउन, और फिर वह सो नहीं पाएगा। फॉर फियर ऑफ सफोकेशन, क्यों, क्योंकि उसको सफोकेशन होने लगता है, स्मूथनिंग होने लगता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, इसकी वजह से वो फिर सो नहीं पाएगा। अटैक ऑफ क्रॉप इंस्टीड ऑफ द यूजुअल अर्टिकेरिया, मतलब कहता है कॉमन, यूजुअल अर्टिकेरिया मतलब कॉमन अर्टिकेरिया के स्थान पर उसको क्या हो जाएगा, क्रॉप डेवलप कर जाएगा, यानी वोकल कॉर्ड में इन्फ्लेमेशन हो सकता है। रैपिड इमेसिएशन, बहुत तेज़ी से इसमें रैपिड इमेसिएशन होगा। विथ कोल्ड स्वेट, बहुत ज़्यादा उसको ठंडा पसीना होगा। एंड ग्रेट डिबिलिटी, उसके साथ बहुत ज़्यादा उसको डेबिलिटी रहेगा, यानी कि कमजोरी रहेगा, दुर्बलता रहेगी। ट्यूबरकुलिना में भी है, वेरेट्रा में भी है। कोल्ड पर्सपिरेशन ऑन फोरहेड स्वेट है। ऑफ एफेक्टेड पार्ट कहाँ होगा, जो भी होगा रैपिड इमेसिएशन एफेक्टेड पार्ट में होगा। मैरेस्मस भी देखने को इसमें मिलता है हमको। एनासार्का, जो पूरे बॉडी में स्वेलिंग हो जाता है, इसमें हम और भी 2 मेडिसिन पढ़ चुके हैं, एसिटिक एसिड पढ़ चुके हैं, एसिटिक एसिड और एपिस। इसको एपोसाइनम भी पढ़ चुके हैं, इसमें भी है एपोसाइनम और आर्सेनिक। इस सब में आप लोग कंपेरिजन करिए, एक बार वीडियो के देखिए, रिवीजन करिए। स्किन पेल, स्किन पेल होगा, वैक्सी होगा। अर्थ कलर मतलब मिट्टी के कलर का होगा। एसिटिक एसिड में हम लोग देख चुके हैं, एसिटिक एसिड जरूर आप लोग देखिए एक बार। एक्सेसिव एग्जॉशन फ्रॉम लीस्ट एक्सर्शन, बहुत ज़्यादा इसको क्या होता है, थकावट महसूस होता है, थोड़ा सा भी वह काम करता है तो। एग्जॉशन इज नॉट फेल्ट बाय द पेशेंट व्हाइल लेइंग स्टिल, एग्जॉशन तब उसको महसूस नहीं होता है जब वह हमेशा के लिए लेटा रहता है। जब तक वह लेटा रहता है तब तक उसको कोई उसे थकावट महसूस नहीं होगा। When he move, he is surprised to find himself so weak, जब वह मूव करता है, जब वो चलता है तो उसको सरप्राइज होता है, अचानक उसको लगता है कि हम इतना कमज़ोर हो गए हैं। वो हैरान हो जाता है, चकित हो जाता है कि हम इतना कमज़ोर कैसे हो गए। सिम्टम्स जनरली ओर्स फ्रॉम 1 to 2 PM, इसका सिम्टम्स कब एग्रावेशन करेगा, दोपहर में, दिन में दोपहर में 1 से 2 बजे के करीब में होगा, और रात में 12 से 2 होगा। स्किन कैसा होता है इसका, ड्राई होगा एंड स्केली होगा। स्केली मतलब क्या होता है, इसमें चमड़ा उखड़ते रहता है, स्केल्स होता है। ब्लू, कोल्ड, ब्लू एंड रिंकल्ड, कोल्ड होगा, उसका स्किन कैसे होगा, पूरा कोल्ड होगा। ब्लू होगा, जिसमें साइनोसिस डेवलप होता है वैसे होता है। और रिंकल्ड, रिंकल्ड तो झुर्रिया पड़ जाएगा। विथ कोल्ड, क्लेमी यानी चिपचिपा रहेगा, पर्सपिरेशन, पर्सपिरेशन उसका हमेशा निकलते रहेगा, यानी स्किन उसका गीला रहेगा। लाइक पार्चमेंट, और उसको ऐसा लगेगा कि उसका स्किन जो होता है थोड़ा सा मोटे टाइप में पपड़ी जैसा निकल रहा है, पार्चमेंट हो रहा है। वाइट उजला होता है एंड पेस्टी होता है। ब्लैक वेसिकल्स, वेसिकल्स कैसे निकलेगा इसका, ब्लैक वेसिकल्स निकलेगा। एंड बर्निंग पेन, इसको में बहुत ज़्यादा जलन वाला पेन होगा। स्किन में बहुत ज़्यादा पेन होगा, जलन वाला। बैड इफेक्ट्स, इसका बुरा प्रभाव कहाँ पड़ता है,
फ्रॉम डिकेड फूड, यानी कि खराब खाना, यानी कि बासी खाना, और एनिमल मैटर्स, कोई एनिमल मैटर खा रहा है जैसे मीट खा रहा है उसको भी हो सकता है। वेदर बाई इनोकुलेशन, इनोकुलेशन मतलब यदि अगर कोई टीकाकरण लिया है या ओल्फेक्शन कोई चीज़ सूंघ लिया है, और या इंजेक्शन या कुछ इंजेक्शन निकला हुआ है, तो इसकी वजह से जितने भी प्रॉब्लम होगा इसका बैड इफेक्ट को आर्सेनिक काट सकता है। कॉम्प्लेंट्स रिटर्न्स एनुअली, कॉम्प्लेंट्स का हमेशा साल में एक बार, एनुअल मतलब साल में एक बार होगा, रिटर्न आ जाएगा। कार्बोवेज भी है, लैकासिस भी है, सल्फर भी है, थूजा भी है, इस सब में कहता है एनुअली कंप्लेंट्स रिटर्न होता है। रिलेशन देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री यानी इसका पूरा कौन सा है, इलियम सटाइवा है, कार्बोवेज है, फास्फोरस है और पाइरोजीनियम है। आर्सेनिक शुड बी थॉट ऑफ एन एलिमेंट्स फ्रॉम, हम आर्सेनिक को यहाँ भी सोच सकते हैं जिसका एलिमेंट फ्रॉम है क्या, तो चिविंग टोबैको, टोबैको चिविंग से भी कोई दिक्कत हो रहा है तो हम आर्सेनिक उसमें दे सकते हैं। एल्कोहलिज्म को अगर कोई दारू पीने वाले उसमें भी दे सकते हैं। सी बाथिंग जो समुद्र में नहाता है उसको लिए। सौसेग, सौसेग देखें आप लोग, जो कि विदेशी खाना है, इस पूरा बैलून टाइप में रहता है लंबा सा, उसमें मीट रहता है तो उसी को स्लाइस काट काट के लोग खाते हैं। पॉइजनिंग, इसका अगर पॉइजनिंग हो जाएगा तब उसी उसमें हम आर्सेनिक को दे देंगे। डाइसेक्टिंग वुंड, कोई डाइसेक्टिंग वुंड है उसमें हम यूज करते हैं, चिरा हुआ घाव को भी यूज कर सकते हैं आर्सेनिक को। एंथ्रेक्स पॉइजन, कोई एंथ्रेक्स पॉइजन है तो उसमें भी हम लोग, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया का कोई पॉइजन हो रहा है तो उसमें भी हम लोग यूज कर सकते हैं। स्टिंग्स ऑफ वेनम, स्टिंग्स ऑफ वेनस इंसेक्ट्स, कोई इंसेक्ट का कोई वेनम कोई स्टिंग कर गया है यानी चुभा दिया है तो उसमें भी हम लोग आर्सेनिक को यूज कर सकते हैं। एग्रावेशन इसका कैसे होता है, आफ्टर मिडनाइट, रात में इसका कंप्लेंट बढ़ जाता है, मिडनाइट में 1 से 2 AM में, और PM में भी देखते हैं इसी के लफ्ज़ में आसपास में होता है। फ्रॉम कोल्ड, कोल्ड से कंप्लेंट इसका बढ़ जाएगा, कोल्ड ड्रिंक से बढ़ जाएगा, और या तो कोल्ड फूड से, कोल्ड ड्रिंक की हो या कोल्ड फूड है दोनों में कंप्लेंट बढ़ जाता है। व्हेन लेइंग ऑन एफेक्टेड साइड, जब वह एफेक्टेड साइड जब लेटता है तब भी उसका कंप्लेंट बढ़ जाता है, और या तो विथ द हेड लो, और या तो हेड अपना लो करेगा, यानी जैसे ये हेड हो गया और ये पर्सन हो गया, जैसे ही अपना हेड क्या होता है लो रखेगा तो उसका कंप्लेंट बढ़ जाएगा। एम्लोडेशन कैसे होगा, फ्रॉम हीट इन जनरल, पूरे हीट इन जनरल रहेगा, पूरे बॉडी में क्या होता है अगर हीट कोई दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा, इसको रिलीफ मिलेगा, एक्सेप्ट हेड, हेड को छोड़ के, हेड क्या होता है, हेड पर अगर कोल्ड चाहता है इस पर हीट चाहता है। रिवर्स ऑफ सिकल कर, सिकल कर में रिवर्स होता है, यहाँ पे क्या होता है ठंडा चाहता है, पूरे बॉडी में क्या होता है ठंडा चाहता है। जनरल में अपोजिट हो सकता है, ये जनरल में अपोजिट होगा, देखिए ये हो गया आर्सेनिक हो गया है, ये सिकल कर हो गया। ये जनरल में क्या कहता है, पूरे में हीट इन जनरल, पूरे में क्या होता है इसको हीट चाहिए, केवल हेड छोड़ के इसको हीट चाहिए, इसको पूरे जनरल में क्या चाहिए कोल्ड चाहिए, लेकिन इसको हेड में क्या चाहिए कोल्ड चाहिए, लेकिन इसमें कोई इसमें नहीं बताया गया है, इसमें जनरल में बोल रहा है कोल्ड चाहिए।
विच इज टेम्पोरली एम्बुलेशन बाई कोल्ड बाथिंग। अगर इसको टेम्प्रोरी में तुरंत के लिए इसको ठंडा पानी से नहाएगा तो उसका आराम मिलेगा। स्पाइजेलिया में है बर्निंग पेन, इसको जलन किसे होता है, बर्निंग वाला, जलन वाला पेन होगा। एम्बुलेशन बाई हीट, हीट से उसको आराम मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट मेडिसिन हम एरम टी फाइलम को देखते हैं।